परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो, जिसने हमको बनाया है और बचाया है। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। एक और दफे हमें प्रकाशित वाक्य की अध्ययन के लिए जमा होने में परमेश्वर ने मदद किया है। प्रभु की स्तुति और तारीफ करता हूं। आप सभी जन आज इस बाइबल अध्ययन में जुड़े हैं। आप सबको भी प्रभु बहुतायता से आशीषित करें और जो समय आपने निकाला वो कभी व्यर्थ ना हो। प्रकाशित वाक्य में से हम लोग पिछले कुछ समयों से मनन करते आ रहे हैं और पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग उसके 17वें अध्याय में मनन कर रहे थे। तो प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में हम खास तौर पर दो व्यक्ति विशेषों को देख रहे थे। वैसे तो उसमें से एक व्यक्ति है और एक संस्था है। हमने देखा व्यक्ति जो एक पशु की तौर पर है, विरोधी मसीह। एक संस्था हमने देखा कि झूठी कलीसिया है, विश्व धर्म व्यवस्था, उसको हमने ऐसे देखा है। वो एक स्त्री के तौर पर प्रस्तुत किया गया है, एक औरत के तौर पर। और उस औरत, उसकी शुरुआत, ये सब बातें हमने देखा। उसकी तीन भाग में हमें देखने को मिलता है। तीन भाग में वो स्त्री एक वेश्या स्त्री है। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में बताया है। 17 की 1 से 5 तक की आयतों में हम उसके बारे में पढ़ते हैं। वो एक कुकर्मी औरत के तौर पर पेश हुआ है। वो हमने पाया कि एक व्यक्ति नहीं है, वो स्त्री के तौर पर बताया जरूर गया है, लेकिन वह एक व्यक्ति नहीं परंतु एक संस्था है करके हमने देखा। एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था। उसकी शुरुआत हमने देखा। इसीलिए हम उस बात को तीन भागों में बांट सकते हैं कि इस वेश्या स्त्री या इस झूठी कलीसिया की इतिहास और उसकी वर्तमान स्थिति और उसकी भविष्यवाणी में क्या स्थिति है, ये तीन बात है। वह हम पर जो बताया, उसमें हमने दूसरा तीसरा बातों को देखे थे। और पहला हिस्सा था उस स्त्री की इतिहास। द हार्लट इज सीन हिस्टोरिकली। सो इतिहास के तौर पर इस कुकर्मी स्त्री का क्या अर्थ है, ये बात हम पिछले 2 हफ्ते से देख रहे थे। उसमें आपको याद होंगे, हम उत्पत्ति की पुस्तक 10 अध्याय 8-9 पदों से लेकर आगे को सीखे थे। आप लोग सब हमारे साथ होंगे, है ना? सब लोग हैं ना साथ में? यस हाँ पास्टर। अंकल। ठीक है। क्योंकि मैं आप किसी को देख नहीं पा रहा हूं कि आप सबका वीडियोस ऑफ है, इसलिए मैंने पूछा कि मैं खाली स्क्रीन से तो नहीं बात कर रहा हूं।
ठीक है। तो हम ये देख रहे थे कि ये जो प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में बताए गए स्त्री है, एक कुकर्मी औरत, एक वेश्या स्त्री, वो एक व्यक्ति के बारे में नहीं बताया है, एक धर्म या एक व्यवस्था या एक संस्था है। उस संस्था की शुरुआत हमने देखा कि उत्पत्ति की पुस्तक 10 अध्याय से है, और वो एक परिवार से शुरू हुआ है। वो परिवार किसका परिवार है, याद होंगे आप लोगों को ना? किसका परिवार से है उसकी शुरुआत? निर्मोद के परिवार से। हाँ, निम्रोद की परिवार से, बिल्कुल निम्रोद की परिवार से। तो हमने पाया कि निम्रोद नूह की समय के जल प्रलय के बाद एक नेता के तौर पर रहा एक आदमी है। उसने परमेश्वर की उपस्थिति से या प्रभु की पक्ष से लोगों को हटा कर ले जाता था, हटा के ले जाता था। और हमने पाया कि इसीलिए वो शिकारी के तौर पर जाना जाता था। उसकी पत्नी नाम किसी को याद है? निम्रोद की पत्नी के नाम? तम्मुज क्या? समीरा तम्मुज मीस। बेटा था। समीरा मीस। हाँ, सेमीरामिस, बिल्कुल स्वरूप सिस्टर, सेमीरामिस। और उनकी बेटा है तम्मुज, तम्मुज। तो इतनी बातों को हमने देखा। उसमें हमने पाया कि मूर्ति पूजा का और अन्य देवताओं की आराधना भी उस समय शुरू हुआ है। मूर्ति पूजा और अन्य देवताओं की आराधना जो शुरू हुआ, वह शिनार देश की बाबुल में है। इसीलिए हमने कहा कि बाबुल मूर्ति पूजा और झूठी कलीसिया तथा अवैध जिंदगी, अनैतिक जीवन, इन सारे चीजों का, इन सारे पाप और अधर्म के कामों का राजधानी कहलाते हैं। वहीं से ये सब शुरू हुआ है। बैबिलोनियन रिलीजियन एंड रोमन रिलीजियन जो है, आज कई मसीही संस्थाओं में भी जो पाए जाने वाली बातें हैं, वो ये बाबुली धर्म व्यवस्था का है, रोमी धर्म व्यवस्था का है, जो कलीसिया के साथ, बाइबल के साथ, परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है, जिसकी कोई भी रिश्ता नहीं है। तो उसमें हमने पाया कि ये जो झूठी कलीसिया की ऐतिहासिक रूप हम बाबुल में देखते हैं, निम्रोद की परिवार से जुड़े हैं। और ये जो आ, तम्मूज, वे माना जाता है कि मारा गया था, लेकिन 40 दिन के बाद वो जी उठा करके विश्वास करते हैं। इसीलिए हैं आजकल मसीही संस्थाओं में भी 40 दिन का उपवास है। 40 दिन का उपवास आप रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि
बाइबल में शायद मैंने आपको ही बताया था ना कि 40 दिन की उपवास को देख सकते हैं, क्योंकि हमारे इस क्लास भी, दूसरे एक क्लास भी, दोनों बिल्कुल बराबर बराबर चल रहा है। आ, प्रकाशित वाक्य 17वीं अध्याय है, उधर भी, उधर जो होता है वो कल रात को है, मतलब बुधवार रात को, और अपना मंगलवार रात को चलता है, तो दोनों एकदम बराबर बराबर है। तो मुझे इतना याद नहीं कि आपको बताया था कि मैं उनको बताया था। अपने क्लास में बोला था कि बाइबल में जो 40 दिन का उपवास है उसका इतिहास। अपनी क्लास में नहीं। नहीं, अच्छा, तो फिर आप बुधवार वाले क्लास में हैं। तो बाइबल में हम मतलब 40 दिन के उपवास हम रख सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं। उसके लिए तो बाइबल में आधार है, बाइबल में हमें सबूत है। आपको मालूम हो कि बाइबल के 40 दिन का उपवास, पहला मूसा ने। मूसा ने किया, दूसरा, दूसरा भी मूसा ने किया, मतलब मूसा ने 2 बार 40-40 दिन का उपवास किया था। व्यवस्था विवरण 9 का 9 में और 9 का 18 में, इन दोनों में ये दोनों उपवासों के बारे में लिखा है। चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, व्यवस्था विवरण 9 का 9। जब मैं उस वाचा के पत्थर की पट्टियों को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा, और मैंने न तो रोटी खाई न पानी पिया। ये है मूसा ने किया पहला उपवास। उसका विवरण है निर्गमन 19 अध्याय से 32 अध्याय तक। निर्गमन 19वीं अध्याय से लेके 19 का 20 को पढ़ लीजिए। 19 का 20 निर्गमन। और यहोवासी ने पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। अब 32 का 7, 32:7। तब यहोवा जब ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। 31 की आखिरी भी पढ़ लीजिए। 31 की आखिरी। जब परमेश्वर जब मूसा परमेश्वर से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की 2 तख्तियां दी। हाँ, देखा, 19 की 20 में हमने देखा परमेश्वर होरेब की पहाड़ पर उतरा, मूसा को ऊपर बुलाया। इसलिए हम लोग गाते हैं ना, मन मंदिर में बसने वाला गाने में, मूसा को तूने पास पास उठाया, बुलाया, स्वर्ग स्वर्ग लोक धाम का, का हाँ, भवन भवन दिखाया। दिखाया। तो प्रभु ने मूसा को अपने पास बुलाया, इधर आओ। मूसा चढ़ गया। और 32 की 7 में हमने देखा परमेश्वर ने बोला, अब तुम उतर जाओ। ये 19 अध्याय से 32 अध्याय तक की बातें
उन सबको मिला करके हैं हमने व्यवस्था विवरण 9 के 9 में पढ़ा। पहला उपवास। अब दूसरे उपवास के बारे में व्यवस्था विवरण 9 का 18 पढ़ लीजिए। 9 का 18। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रिस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक न रोटी खाई और न पानी पिया। यह है दूसरा उपवास। यह है दूसरा उपवास। उसके बारे में हम निर्गमन 34 अध्याय से आगे को पढ़ते हैं। निर्गमन 34 से आगे, 34 से आगे उसका शुरुआती कुछ वचन पढ़ सकते हैं। 34 का 1 2। 34 निर्गमन फिर निर्गमन यहोवा ने 34। मूसा से फिर कहा, यहोवा ने फिर यहोवा ने पहले मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे, जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। तो उस प्रकार परमेश्वर मूसा को दोबारा अपने पास बुलाया। फर्क यह था, पहले परमेश्वर ने ही बनाया हुआ पत्थर की तख्तियों पर साक्षी का वचन यानी 10 आज्ञाएं लिख के दी, लेकिन उसे उसने तोड़ डाला 32 अध्याय में। इसलिए फिर 34 अध्याय में परमेश्वर ने दोबारा मूसा को अपने पास बुलाया तो कहा, अब तख्तियां, पत्थर की जो पट्टियां हैं, तू ही लेकर आना। तो ऐसे है, 2 बार मूसा ने 40-40 दिन का उपवास किया। तो मैं आपको ये बता रहा था कि 40 दिन का उपवास लेने में हमें कोई मना नहीं है। बाइबल हमें कम से कम 40 दिन की उपवास के बारे में बताते हैं। उसमें पहला और दूसरा दोनों मूसा के द्वारा है। तीसरा एलिया नबी के द्वारा था। एलिया नबी के द्वारा, क्योंकि एलिया नबी हम जानते हैं कि आहाब के समय में वो सेवा करता था और यहोवा ही परमेश्वर है। उसने स्वर्ग से आग बलिवेदी को जलाते हुए दिखाया, लेकिन उसके बाद जब आहाब की पत्नी ने उसे मार डालने की शपथ ली तो प्रभु के दास भाग गया। मरुस्थल में जाकर मरने के लिए वो चाहा, मरने के लिए चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उसे मरने नहीं दिया, मरने नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर ने उसे अपने पास बुलाया, अपने सम्मुख में रखा। यह सब पहला राजा आखिरी अध्यायों में और दूसरा राजा शुरुआती अध्यायों में पेश है। तो हम जानते हैं कि पहला राजा 17वां अध्याय से हैं ये एलिया की घटनाएं जो शुरू होता है, शुरू होता है। तो वहां से लेकर जब आगे जाते हैं
तो परमेश्वर उसे प्रकट होता है। विशेषकर हम 19 अध्याय में उसके बारे में पढ़ते हैं। 19 अध्याय में एलिया भाग जाता है। उसकी चौथा वचन को 19 का 4 को पढ़िएगा। पहला राजा 19 का 4। परंतु वह स्वयं और जंगल आप में एक जंगल दिन में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। तो एलिया वहां मृत्यु को चाह रहा है। परमेश्वर से उसने मृत्यु मांगा, लेकिन परमेश्वर उसको मृत्यु नहीं दिया। और उसका अब पढ़ेंगे 8वां पद या 7। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठ, खा, क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरे पर पहुंचा। एलिया मरना चाहा, परमेश्वर ने उसे मृत्यु नहीं दिया। परमेश्वर ने उससे बातें करने के लिए एक अलग समय निकाला और उसको परमेश्वर ने परमेश्वर के ही तरफ से खिलाया पिलाया। ठीक है ना। और देखो उसका 5वां पद को पढ़िए। वह झाऊ के पेड़ वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। 6 भी। उसे दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। तो परमेश्वर ने स्वयं उसको खाना पीने का इंतजाम दी, और उसी खाने से वो कितने दिन तक चलता रहा? 40 दिन और 40 रात। 40 दिन और 40 चालीस रात। रात हाँ। तो ये है तीसरा उपवास जो दूसरा व्यक्ति 40 दिन का उपवास किया। पहला मूसा, मूसा, हाँ, पहला और दूसरा भी दूसरा मूसा, मूसा ने किया, और ये तीसरा है एलिया नबी। एलिया। वो लेकिन एक जगह बैठकर प्रार्थना नहीं कर रहा था। एक टाइम का, एक देर का, एक एक भोजन से 40 दिन 40 रात वो चलता रहा, चलता रहा। उसे ना भूख लगी, ना शायद प्यास लगी। शायद वो ये 40 दिन रात तक आराम भी नहीं किया। तो पहला मूसा ने पहला और दूसरा उपवास किया, उन दिनों में भी उसने कुछ खाया पिया नहीं। शायद मूसा ने आराम भी नहीं किया। और इधर भी हमने देखा कि पहला राजा 19 की 8वां पद में हम देखे 40 दिन 40 रात वो लगातार चलता रहा, आराम नहीं किया, चलता रहा। तो ऐसे 40 दिन का उपवास पुराने नियम में है, और नया नियम में हम सब जानते हैं हमारे यीशु प्रभु, मसीह। हाँ, यीशु मसीह। मत्ती 14 अध्याय में हम उसके बारे में पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं। वो इस तरह 40 दिन का उपवास 4 बार
बाइबल में उल्लेखित है। इसीलिए हम लोग भी चाहें तो 40 दिन का उपवास रख सकते हैं। लेकिन हम लोग जो मनन कर रहे हैं, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय, उसमें उत्पत्ति 10 अध्याय से निम्रोद, उसकी पत्नी सेमीरामिस और उनकी उसकी अवैध तरीके से पैदा हुआ बेटा तम्मूज। लेकिन तम्मूज मारा गया बचपन में, और बोलते हैं कि 40 दिन के बाद वो जिंदा हो गया, स्वर्ग उठा लिया गया। उसकी याद में ये सेमीरामिस ने आदेश दिया कि हर कोई ये तम्मूज बेटा जी उठने के जो समय है, मरने और जी उठने के बीच का जो 40 दिन है, वो 40 दिन लैंडिंग का दिन कहा जाए। रोमन कैथोलिक कलीसिया वगैरह में, या वैसे शायद लूथरन कलीसिया वगैरह में भी 40 दिन का लैंडिंग चलता है। विलाप करने का 40 दिन है, दुख मनाने का 40 दिन। वो अक्सर कब होता है आपको मालूम होंगे, ईस्टर के समय में। ईस्टर के समय में तो ये 40 दिन पूरा होने का दिन है, ईस्टर मनाया जाता है या माना जाता है। ये यीशु मसीह, ईस्टर अक्सर क्रिश्चियंस मनाते हैं प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु को और जी उठने को याद दिलाने के लिए। लेकिन मसीहियत से उसका कोई लेना देना नहीं है ये ईस्टर का। ईस्टर एक देवता थी उस समय का, बाबिलोनियों का। वो ईस्तार जो देवता है वो भी ये सेमीरामिस और तम्मूज के लिए दूसरे इलाके में कहे जाने वाला नाम था। वो भी हमने पिछले हफ्ता देखे थे। वो जो है इजिप्ट में कहा जाने वाला नाम था। हमने देखा कि इष्टा और होरस, तो ये जो ईस्तार एक देवता का नाम है, और तमूज से जुड़ा हुआ है 40 दिन का उपवास। मारा गया और फिर वो जी उठा करके उनका विश्वास, और उन दिनों में उसकी मारे जाने की दुख में लोग रोते रोते भोजन छोड़ करके अपने शरीर को दुख देते हुए उपवास लेना है करके सेमीरामिस की धर्म ने, सेमीरामिस रिलीजियन ने, ये बाबुली धर्म, बाबिलोनियन रिलीजियन ने आज्ञा दिया। तब से ये चले आ रहे हैं। लेकिन बेचारे हमारे जो ईसाई भाई बहन हैं, वे सोचते हैं यह सब यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हैं हम लोग ना गुड फ्राइडे, ना ईस्टर, ना क्रिसमस वगैरह मनाते हैं। उन किसी भी चीज को बाइबल में कोई आधार नहीं है। यह सब बाबिलोनी धर्म से जुड़ी हुई बात है। वो एक और बार इस संसार में पुरजोर से प्रकट होगा जब झूठा मसीह यहां प्रकट होगा तब। तो इसीलिए हम लोग उस प्रकार की कुछ काम में शामिल ना हो। आपको 40 दिन का उपवास लेना है, आपको जब सुविधा है या परमेश्वर जब आपको बुलाए तब आप बैठिए, प्रार्थना कीजिए, लेकिन लैंडिंग की तौर पर नहीं। वे लोग लैंडिंग जो करते हैं
जो विलाप करने के लिए, शोक मनाने के लिए, ये जो तामूस की मारे जाने की शोक मनाने के लिए उसको ईसाईपन का पोशाक पहनाया, यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु की दुख मनाने के लिए करके नहीं, उसके लिए नहीं। उन दिनों में क्या है, ये लोग अंडा, मछली, मीट वगैरह, मतलब नॉनवेज जो है छोड़ देते हैं, हल्का पुल्का और शाकाहारी खाना खा लेते हैं, अपना जीव को दुख देने की एक प्रतीक में, प्रतिरूप में। लेकिन नहीं, ऐसे कुछ करने के लिए बाइबल में हमें कोई प्रमाण नहीं है। इसीलिए ऐसी किसी चीजों में हम शामिल नहीं हो, और हमको चाहिए कि परमेश्वर के सामने आपको बैठना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, स्तुति और प्रभु की महिमा बाकी सारे चीजों से हटकर करते रहना है। आप उपवास लीजिए, 1 हो, 10 हो, 40 हो, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन इस तरह तमूज वाला लैंडिंग, ईस्टर मनाना, ये कुछ भी ना करें, क्योंकि ये कुछ भी मसीही नहीं है, गैर मसीही है और बाबुली धर्म से अंदर आई हुई बातें हैं। अब प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय की उस स्त्री के बारे में कुछ तो समझ में आया, उसके इतिहास कुछ समझ में आया आप लोगों को? कोई शक है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई सवाल अगर नहीं है तो हम आगे जाएंगे, क्योंकि ये जो 40 दिन का उपवास ये लोग रखते थे, उसके बाद में वे केक काट कर ईस्टर वगैरह मनाते थे, और रंगीन अंडे, उबले अंडों के आदान प्रदान करते थे। आज भी ईसाई कलीसियाओं में ये जो लैंडिंग, ईस्टर वगैरह मनाते हैं, वे इसी तरह अंडों का लेना देना भी करते हैं कलीसियाओं के अंदर। एकदम साफ है कि बहुत से चीजें जो ईसाई कलीसियाओं में मनाए जाते हैं, मानते हैं, वो सब कौन सी धर्म से निकाले गए हैं, लिए गए हैं? बाबुली धर्म से। इसीलिए प्यारों, हम इन सारे चीजों से सावधान रहें, इन सारे चीजों से दूर रहें। हमें केवल परमेश्वर की वचन की अनुसार, वचन में जो बताया वो ही हमें मानना है। इतने में कोई सवाल वगैरह है तो आप पूछिएगा। ठीक है, अगर नहीं कुछ तो फिर हम आगे जाते हैं। इस झूठी कलीसिया की वर्तमान स्थिति हमने देखा, फिर भी एक और बार उन बातों को बताता हूं। ये जो झूठी कलीसिया है, या ये समीरामीस की धर्म, उसकी वर्तमान स्थिति यह है। कैसे हम उसको समझ सकते हैं, उन बातों को हम कुछ वचनों को पढ़ करके देखेंगे।
इसका वर्तमान स्थिति को जानने के लिए पहले पौलुस उसके बारे में क्या बताते हैं, हम उस बात को देखते हैं। वो है दूसरा तिमुथियुस तीसरा अध्याय की 1 से लेकर की आयतों में हम उन बातों को पढ़ते हैं। दूसरा पर तिमुथियुस यह इनका 1 से 5 तक की आयतों में हम उन बातों को देखते हैं। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असह्य, कठोर, भले की बकरी, विश्वासघाती, भीख, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति का न मानेंगे। ऐसे से परे रहना। कलीसिया के अंदर भी इस तरह के लोगों के बढ़ती को हम देखते हैं। ये जो सेमीरामिस की आत्मा का झूठी कलीसिया की स्वभाव मनुष्यों के स्वभाव में क्या परिवर्तन लाता है, ये इन वचनों में हम देखते हैं। वैसे ही उसकी 14 अध्याय में भी बताया है, जैसे दूसरा तिमुथियुस 4:3 में लिखा है, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा जब लोग खरे खरी शिक्षाओं को सह न सकेंगे। वे अपनी लालसा पूरी करने के लिए ऐसा उपदेशकों को इकट्ठा करेंगे जो उन्हें सिर्फ कानों को अच्छा लगने वाले उपदेश देंगे। एक और तो वे सच्चाई से कान फेर लेंगे तथा दूसरी ओर कहानियों पर ध्यान लगाएंगे। क्या आजकल की कलीसिया की ज्यादातर ये हालात नहीं? लोगों को खरी शिक्षा गले नहीं उतरते, लेकिन कथा कहानियों को सुनने के लिए लोग तैयार रहते हैं। उनको वो बहुत पसंद है। लेकिन परमेश्वर की सच्चाइयां, परमेश्वर की मन लोग जानना नहीं चाहते हैं। लोगों को चमत्कार चाहिए, आश्चर्यकरम चाहिए, आशीष चाहिए, उन्नति चाहिए। उनकी शारीरिक सुख विलासों के लिए जो मिले वो चाहिए। वही हमने दूसरा तिमोथी 3 में भी पढ़े। परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास की चाहने वाले होंगे। मतलब वचन भी सुनो तो उनको मजा आना चाहिए। कैसी मजा? वचन की मजा नहीं। ऐसे कान में जब खुजली पड़ता है तो लोग ऐसे 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 करते हैं ना, और उनके पास में जो है वो कान के अंदर डाल के खुजाते हैं, और खुजाते समय में बहुत अच्छा लगता है उनको। हम खुद भी तो ऐसे करते होंगे कभी। बस वही बात लोग चर्च में जाते हैं, वचन सुनना के लिए चाहते हैं, तो बस ये है कि उनकी कान की खुजली मिटाने वाली संदेश। उनको बस ऐसे एक कॉमेडी शो टीवी वगैरह में आता है ना, कॉमेडी शो, तो उस तरह का एक संदेश सुनना चाहते हैं लोग। खारे उपदेश से अपने मुंह फेर लेंगे। दूसरा तिमुथियुस 4:3 और 4 है, मैंने जो आपके सामने पढ़ा।
ऐसा समय आएगा जब लोग खरी शिक्षाओं को सह नहीं सकेंगे। ऐसे आप कलीसियाओं में स्थिति देखते हैं या नहीं देखते हैं? देखते हैं। मेरा ही तो मानना नहीं है ना, आपको भी ऐसा लगता है? यस पास्टर। हाँ। तो ये सेमीरामिस की झूठी कलीसिया का एक तस्वीर है। हमारी कलीसियाएं ऐसी कलीसियाएं न हो। पिछले दिनों में मेरा एक मित्र के साथ भी, एक मित्र प्रभु के दास हैं, उनके साथ भी हमारी बातचीत हो रही थी। तो हम लोग तब भी इस तरह की बातें बताए। तब बता रहा था कि अक्सर लोग बोलते हैं, अरे घर का पास में जो चर्च है ना वहां चले जाना, घर के पास में जो चर्च है वहीं चले जाओ, इतना दूर क्यों जाना है? लेकिन हम उस पक्ष में नहीं हैं। नजदीकी चर्च में जाओ नहीं। जहां आप कभी भी एक कलीसिया को चुनोगे तो आप संभाल करके करना ये काम कि ऐसी कलीसिया चुने जहां परमेश्वर की वचन की से ही शिक्षा होता हो। वचन की सही शिक्षा जहां है वहीं आपको जाना है। वचन की सही व्याख्या जहां होता है वहीं आपको जाना है। शायद वो थोड़ा सा दूर भी हो आपसे, आपके लिए। और जहां प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का प्रचार होता है, जहां मनुष्य की पाप के बारे में स्मरण दिलाता हो, the church that confront us with the fact of sin, and the church that promises deliverance from sin because of Christ's crucifixion. हमारे पाप के बारे में हमें स्मरण न दिलाने वाली कलीसिया मसीह की कलीसिया हो नहीं सकती है। हमें निरंतर हमारे पापों का स्मरण दिलाएगा। और केवल पाप के बारे में ही बोल करके समाप्त नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के द्वारा मिलने वाले सेहत में फ्री में मिलने वाले उद्धार के बारे में भी बताएगा। पवित्र जीवन बिताने का जोर देगी। यीशु मसीह की आगमन की आशा दिला देगी। ऐसी कलीसिया चुनना, ऐसी कलीसिया में हमें जाना है। लेकिन वैसी वैसी संगतियां, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े झुंड की कलीसियाएं आपको मिलेंगे जिसके बारे में पौलुस ने चेतावनी दी। वैसे ऐसों में हमें नहीं जाना। ठीक है, पौलुस ने इस झूठी कलीसिया के बारे में जो बताया वो बातें हैं हमने अभी जो देखा है। अभी देखो पतरस ने क्या बताया है। पतरस ने क्या बताया? दूसरा पतरस 2:1 पढ़े। दूसरा पतरस 2:1। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डालेंगे।
अंतिम दिनों में झूठी कलीसिया में कैसे लोग होंगे? पुराने नियम में जैसे झूठे भविष्यद्वक्ताएं होते थे, वैसे वैसे बताया कि नया नियम की कलीसिया में कि झूठे उपदेशक होंगे, झूठे शिक्षा देने वाले। झूठे उपदेशकों से सावधान। तो वे क्या करेंगे? वह हम पर बताया है, झूठे शिक्षक होंगे। वे प्रभु यीशु मसीह को, जो हमारे स्वामी हैं, जिन्होंने हमें मोल लिया है, अस्वीकार करते हुए गुप्त रूप से विनाशकारी पाखंड का उद्घाटन करेंगे। प्रभु यीशु की निंदा करने वाले, गलत जिंदगी बिताने वाले और खुद पर भी और उनके साथियों पर भी शीघ्र परमेश्वर की क्रोध को उंडेलने वाले होंगे वे। ऐसों से हमें सावधान रहना। तो पतरस ने भी उसके बारे में बताया है। और यूहन्ना भी प्रकाशित वाक्य के अंदर हमें बताते हैं, और पहला यूहन्ना की पत्री में भी यूहन्ना ऐसों के बारे में बताते हैं। तो इस प्रकार झूठी कलीसिया के एक शुरुआत हम अभी ही देख सकते हैं, जहां अलगदाई नहीं है, जहां कोई फर्क नहीं, पवित्रता ही नहीं, सब मिलजुल करके रहते हैं। मिलजुल के रहने में नहीं है, जिनसे हमें मिलना जुलना और संगति नहीं रखना है, ऐसे पाप की बातों से भी समझौता कर लेते हैं। ये पाप है, वो नहीं होना। ऐसे समझौता हम कभी नहीं करें। ठीक है, इस कलीसिया की या झूठी कलीसिया की, झूठी धर्म की वर्तमान स्थिति है जो हमने देखा। कलीसिया के अंदर भी है, तो उनको आत्मिकता से, परमेश्वर से, पवित्रताई से नहीं है कोई मतलब, लेकिन वर्तमान स्थिति से, शारीरिकता से और ऐसे हंसी मजाक, ऐशो और आराम की जिंदगी से हैं ऐसों का मतलब। यह है प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय की जो स्त्री का वर्तमान स्थिति। और उसमें यह भी होगा कि सब एक है, सब एक है। ख्रिस्त और कृष्ण, राम और रहीम, सब एक है बोलेंगे। महात्मा जी ने भी ऐसे ही बोला था, महात्मा गांधी। सबको एक साथ में लेने के लिए उन्होंने कहा, गॉड ऑफ द क्रिश्चियंस, ईश्वर ऑफ हिंदूस एंड अल्लाह ऑफ मुस्लिम्स, ऑल आर वन एंड द सेम। गांधी जी का कहना है, हमारा नहीं है, गांधी जी का कहना। कई जगह पे गांधी जी का ये वक्तव्य लिख के भी रखे हुए आपने देखा होगा, मैंने कई जगह देखा है। ईसाइयों का परमेश्वर, हिंदुओं का ईश्वर, मुसलमानों का अल्लाह, सब एक है करके गांधी जी ने बोला। ये झूठी कलीसिया के लोगों को ऐसे सब कुछ एक है मानने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रभु की वचन के अनुसार जब हम देखें तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के समान और कोई नहीं है।
दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है आसमां के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, जिससे हमारे उद्धार हो सके। वो नाम है यीशु मसीह। प्रभु। यीशु आमेन। मसीह। प्रभु यीशु मसीह का नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम। तो मसीह को छोड़ ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिससे हम उद्धार प्राप्त कर सके। लेकिन इसके विरोध में जो भी है, ये झूठी कलीसिया की शिक्षा है। और किसी देवी देवताओं से, किसी धर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है। वे सब अपने अपनी जगहों पर रहने दो। लेकिन मसीह बिल्कुल अलग है, यीशु बिल्कुल अलग है। ये खरी शिक्षा, जरूर उस पर हमें कान लगाना है। ठीक है, ये जो प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय की वेश्या स्त्री की वर्तमान हालत, अभी की स्थिति। इतने में कोई शक है, शंका है? ठीक है, अगर कुछ नहीं तो अभी हम ये देखते हैं, ये जो प्रकाशित वाक्य की 17वां अध्याय में बताई गई औरत की भविष्यकालीन चित्र क्या है, या नबूवती चित्र, ये जो वेश्या स्त्री कहलाई है उसकी भविष्यवाणी का चित्र क्या है, भविष्यकालीन चित्र क्या है? उसमें वो है ये जो 17वां अध्याय में लिखी हुई बातें। बात हमने देख चुके हैं कि झूठा मसीह के साथ मिलकर वे पहले कार्य करेंगे और हर प्रकार की अशुद्धता की जीवन बिताने के लिए वो मनुष्यों को लाइसेंस दिला देगी कि लोग अपनी मनमानी से जिए, पाप की मजा लेते रहें, परमेश्वर की भय ना रखें, पाप में अपने जीवन को बिताएं, घृणित कामों में बढ़ते जाएं। ऐसी ऐसी शिक्षा लोगों को देकर सच्चा परमेश्वर से उनको बिल्कुल अलग कर देंगे। तो वो भविष्यकालीन बात है जो हमने देखा। उसमें खास तौर पर हम ये देखते हैं 17 का पहला, वापस हम प्रकाशित वाक्य 17 में आए। 17 का पहला वचन एक और बार पढ़िए। जिन 7 स्वर्गदूतों को के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठे है। यहां पर हम जो देखते हैं, ये जो झूठी कलीसिया है उसकी पहली बात यह है, उसका जो प्रभाव, ये जो झूठी कलीसिया सारी दुनिया को प्रभावित कर लेगी, सारी दुनिया को वो प्रभावित कर लेगी। और उसकी दूसरी वचन में हम पाते हैं, इसके साथ पृथ्वी के राजा वेश्यागामी में लीन थे, तथा जिसके वेश्यागामी का दाखरस से पृथ्वी पर रहने वाले मतवाले थे।
मतलब ये जो झूठी कलीसिया, यहां जो स्त्री है वो झूठी कलीसिया है। वो झूठी कलीसिया लोगों को गलत काम के लिए प्रभावित करेगी। अगर भलाई के लिए प्रभावित करते तो अच्छा था, लेकिन पहला वाला हमने देखा, हर इन्फ्लुएंस विल बी वर्ल्ड वाइड, कि सारी दुनिया भर में उसकी प्रभाव चलेगी। दूसरी बात हम देखते हैं कि उसकी प्रभाव दुनिया भर में गलत काम के लिए होगा, गलत परिणाम के लिए होगा, या उसकी प्रभाव से गलत परिणाम उत्पन्न होगी, गलत परिणाम। और हम देखते हैं उसके तीसरी वचन में, या उसकी तीसरी वचन के अनुसार ये हम देखते हैं, तीसरी चौथी वचन के अनुसार हम देखते हैं कि ये जो झूठी कलीसिया अपनी ये बुरे प्रभाव की वजह से बहुत धन संपत्ति, सोना चांदी को हासिल कर लेगी, सांसारिक धन संपत्ति से वो नवाजा जाएगा। सोना चांदी, पैसा, जमीन, ये सब तो बहुत पाएंगे, बहुत पाएंगे। अभी आप देखो कलीसियाओं में या धर्मों में जो भी धार्मिक बातें हैं दुनिया में, लगभग सभी लोगों के पास में खूब पैसा, जमीन, जायदाद सब है। तो उसी प्रकार ये झूठी कलीसिया बहुत धन संपत्ति को इकट्ठा कर लेगी। दुनिया में सबसे ज्यादा जो पैसा है, धन संपत्ति है, किसके पास है? धार्मिक लोगों के पास या धार्मिक संस्थाओं के पास है ना। हाँ, नहीं, धार्मिक संस्थाओं के पास, जबकि उनको जरूरत नहीं है। ठीक है, बिजनेस वाले अगर अभी, अब बोलो कि अंबानी अदानी लोगों के पास एक बहुत पैसा आना जाना, लेकिन वे लोग तो खर्च कर रहे हैं, उनका कारोबार है, उसमें वो लगा रहे हैं। लेकिन ये धार्मिक संस्था, चाहे चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, ये लोग सब मिलने वाली पैसा क्या कर रहे हैं, क्या खर्चा है उनको, इकट्ठा करके रख रहे हैं, इकट्ठा करके रख रहे हैं। हमारे केरल में एक पुराने जमाने का एक मंदिर है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहलाते हैं। आपको अखबारों में, न्यूज में, यूट्यूब में वगैरह मिलेगा, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल करके आप सर्च करोगे गूगल में भी आपको मिल जाएगा। वहां इतना इतना सोना चांदी, शायद पैसों का संपत्ति है कि पिछले कई अरसों से, कई सालों से गोदाम खोला तक नहीं है। न जाने कितने करोड़ों का है। ये जब त्योहारें होते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, त्योहार के बाद में उनका मुख्य मुख्य मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में जाके देखो, इतना सारा भेंट, कहीं कहीं तो किलो किलो के हिसाब से सोना चांदी आती है। इनको नहीं मालूम कि ये क्या करना है पैसा। ये झूठी कलीसिया का एक दृष्टांत है। क्या है? बहुत धन संपत्ति को इकट्ठा करना। वो है
उसका चौथा पद में हम लोग जो पढ़ते हैं, वह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के वस्त्र तथा सोने, रत्नों तथा मोतियों के आभूषण धारण की हुई थी। उसके हाथ में सोने का प्याला, जो अश्लीलता तथा स्वयं उसकी वेश्यागामी की गंदगी से भरा हुआ था। इतने सारी धन संपत्ति से नवाजी गई बात, ये जो झूठी कलीसिया की एक रूप है। अगली बात हम जो देखते हैं वो है कि उसकी 6वां पद के अनुसार बहुत मदिरा पी हुई है। शी इज ड्रंकन विथ द ब्लड ऑफ गॉड्स सेंट्स। परमेश्वर के पवित्र लोगों को मरवा डालेगी। परमेश्वर के पवित्र लोगों को मारने की आदेश देंगे। उनकी खून से वो मतवाली हो जाती है। मतलब ये नहीं कि खून पीते हैं, लेकिन खून करवाती है। झूठी कलीसिया प्रभु के लोगों को जान से मार लेती है। ठीक है। और अगली बात हम ये देखते हैं कि कुछ समय के लिए ये झूठी कलीसिया और झूठा मसीह दोनों एक हो जाते हैं। दोनों एक हो जाते हैं। 17 का 3 को पढ़िए। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े में पहनी थी और सोने और बहुमूल्य मणि और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। तो ये स्त्री थोड़े समय के लिए झूठा मसीह से संबंध रखेगी, इसलिए है वो झूठा मसीह पर सवार है। झूठा मसीह पर सवार है। तो उसकी 7वां आयत में भी इन दोनों को एक साथ में हम देखते हैं कि ये स्त्री, ये झूठी कलीसिया सवार है झूठा मसीह वो पशु पर। तो थोड़े समय के लिए दोनों मिलजुल करके काम करेंगे। और उसके बाद हम जो देखते हैं कि उसकी 6वीं बात यह है, 17 का 5 में जैसे हम लोग पढ़ते हैं, उसकी माथे पर यह लिखा रहता है कि बाबुल, बड़ा बाबुल, और उसकी भेद की बारे में लिखा हुआ है कि भव्य महानगरी बाबेल, पृथ्वी पर व्यभिचारिणियों की माता और सारी अश्लीलताओं की जननी। तो इसकी माथे पर उसका नाम लिखा है। उसका नाम, उसका काम, उसकी पहचान, ये सब माथे पर लिखा हुआ है। और हमने उसकी 17 अध्याय की 9वां आयत से, 8 और 9 से ऐसे समझने के लिए मिलता है कि ये झूठी कलीसिया की मुख्यालय रोम हो सकता है। रोम नगरी में इसका मुख्यालय होगी, हेडक्वार्टर्स।
तो ये सब है, ये जो झूठी कलीसिया की भविष्यवाणीय दर्शन या भविष्यकालीन दर्शन। तो इतने में कोई शक है तो आप लोग पूछ सकते हैं। समझ में कुछ आया या नहीं आया? अंकल जी। आया समझ में। अच्छा, तो हमने देखा कि ये 17वां अध्याय में झूठी कलीसिया भी, झूठा मसीह भी। झूठी कलीसिया की शुरुआत उत्पत्ति 10 में है, निम्रोद की परिवार से और निम्रोद की संस्था से ये चली आ रही है। उसमें परमेश्वर की कोई परवाह नहीं करते, परमेश्वर की कोई परवाह नहीं करते। झूठा धर्म व्यवस्था, झूठी आराधना, झूठे देवताओं के जो है आ, व्यवस्थापन, ये सारी बातें उन दिनों में हुआ। वहां से चली आ रही बाबिलोनी धर्म अभी भी चलती जा रही है। ये आज कलीसिया के अंदर भी आने लगा है। लेकिन हमें सावधान रहना है कि ऐसे झुंड से हम दूर रहें, ऐसी मंडलियों में हम ना फंसे, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की आगमन बहुत ही नजदीक है। मसीह ने अपने लहू से हमें जो खरीदा है, वो इस तरह की झूठी कलीसिया में होने के लिए नहीं, परंतु मसीह की कलीसिया पवित्र और कुंवारी है। हमने देखा कि ये झूठी कलीसिया की पाप की स्थिति, लेकिन मसीह की कलीसिया इफिसियों 5 अध्याय की 25, 26 और 27 को हम देखते हैं। ये उस वचन के द्वारा जल के साथ से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। हमने प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में देखा कि झूठी कलीसिया की क्या हाल है, कैसे उसने अपने आप को सजाई है। लेकिन कलीसिया के बारे में हमने देखा है इफिसियों 5 की 25 से लेकर, वहां हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से प्रेम किया और स्वयं को उसके लिए बलिदान कर दिया कि वह कलीसिया को वचन के स्नान के द्वारा पाप से शुद्ध करे और प्रभु यीशु मसीह ही के लिए कलीसिया को अलग करें और कलीसिया को ऐसी तेजस्वी कलीसिया बना दें, अपने आप के लिए उसे पेश करें। और उस कलीसिया में क्या नहीं हो, क्या नहीं हो? न कलंक हो न झुर्री न हो झुर्री और ना न कोई कलंग, हाँ, न ना झुर्री। कोई कलंग है, ना कोई झुर्री है, और इस तरह की कुछ भी कलीसिया में ना हो। परंतु वहां लिखा है कि
पवित्र व निष्कलंक हो। तो कलीसिया कैसे होनी चाहिए या निष्कलंक कैसी होना होगी चाहिए, कलीसिया? पवित्र और निष्कलंक। एक है, हम 26 में पढ़ते हैं, पाप से शुद्ध कर दी गई है, यीशु के लिए अलग किए गए हैं। और 27 में है, तेजस्वी कलीसिया है और उसमें ना कोई कलंक है, झुर्री है, परंतु पवित्र और निष्कलंक हो। लेकिन एकदम उल्टा झूठा मसीही की पत्नी को हमने देखा, झूठी कलीसिया को देखा, हर प्रकार की अपवित्रताओं उनकी मां है वो। तो हम इनमें से किसकी तरह बन जाएं? हमारे लिए प्रभु की उम्मीद क्या है कि हम बिल्कुल पवित्र, निर्दोष, शुद्ध किए जाएं, मसीह के लिए अलग किए जाएं, पवित्र किए जाएं और एकदम तेजस्वी कलीसिया हो। मसीह के लिए अलग किए गए होकर हम प्रभु के लिए बने रहें। उसी के लिए मसीह ने अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर बलिदान किया। हमें सुनने वालों में से कोई भी अगर इस प्रभु यीशु को अपना जीवन का प्रभु जान के अंगीकार नहीं किया, तो ये समय होगा, मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पर मारा गया यीशु को तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठने वाला मसीह को अपने जीवन का प्रभु जानकर अंगीकार करें, यीशु की प्रभुता के लिए खुद को समर्पित करें, ताकि हम भी उस कलीसिया के अंग बन जाएं जो तेजस्वी है। उस कलीसिया के हम भी अंग बन जाएं जो आज्ञाकारी है। उस कलीसिया के हम भी अंग बन जाएं जो पवित्र और निर्दोष है और निष्कलंक और साफ किए गए हैं। प्रेज गॉड। उसके लिए परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित करें और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे।